तो देखो हमने क्या किया, हेड अपीयर्स हो गया और टेल अपीयर्स हो गया, तो वहां पे क्या निकल आई हमारी, इवेंट्स निकल आई। तो ये सेट का क्या है, सबसेट है। तो थर्ड पिलर क्या हुआ हमारा प्रोबेबिलिटी का, इवेंट्स। राइट, क्लियर है। तो हर क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट है या नहीं है। कि अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है तो वहां पे हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई नहीं करेंगे। अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो उससे क्या आउटकम्स आ सकते हैं, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पिलर। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर इज इवेंट्स। इज क्लियर, इतना बात समझ में आया। तो हमारे पास बेसिकली 3 पिलर्स हैं टोटल, और 3 पिलर्स को लेके हम सैंपल पॉइंट्स और इवेंट्स और आउटकम्स और रैंडम एक्सपेरिमेंट सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है। राइट, क्लियर। तो इवेंट क्या क्या बना सकते हैं, अब देखते हैं इवेंट क्या क्या बन सकती है। तो देखिए, एक इवेंट मान लेते हैं ए, तो ए इवेंट क्या होगी देखते हैं। ए इवेंट बनी हमारी, हेड appears on the coin, head appears on the coin, राइट। एक इवेंट ए मान ली है मैंने। दूसरी इवेंट मैंने क्या किया, बी ले ली, और बी इवेंट क्या होगी देखते हैं यहां पे। बी इवेंट को हमने ले लिया, टेल appears on the coin। तो वन इज अ ए एंड सेकेंड इज बी। तो यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास सैंपल पॉइंट्स में 2 ही इवेंट हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हेड के पास अगर हम देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है ये नोट करें, नंबर ऑफ एलिमेंट ए बराबर 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ऑफ ए बराबर 1। क्लियर है इतना बात। नंबर ऑफ एलिमेंट बी वाली इवेंट में देखते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बी इज 1। ये भी क्या निकल आया, एन बी इक्वल 1। राइट, क्लियर है बात। अगर मैं दोनों एन ए और एन बी को अगर ऐड कर दूं तो हमें टोटल सैंपल पॉइंट्स निकल आएंगे। तो यहां पे देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स एन ऑफ एस। तो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट क्या होने चाहिए, हम दोनों एलिमेंट को ऐड कर दें, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ ए के पास 1, एन ऑफ बी के पास भी 1। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ गए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल कितना आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए हमारे पास, 2। इसका मतलब ये हुआ कि जितने सैंपल पॉइंट्स होंगे उतने ही टोटल हमारे एलिमेंट्स हो सकते हैं किसी भी सेट में। और वही हमने इवेंट भी डिजाइन कर लिया। तो इवेंट मैंने जो डिजाइन किया वो क्या क्या किया था, मैंने आपको बताया। 1 ये हेड अपीयर्स की थी और ये टेल अपीयर्स की थी। राइट, हेड और टेल दोनों आ गए हमारे पास। तो हेड के पास 1 था और टेल के पास 1 था। तो हमने दोनों इवेंट के बारे में हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे पास क्या निकल आया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल आए। तो हमारे पास तीनों चीजें पूरी हो गई। क्या क्या जो हमने सोचा था या जो समझने के लिए, 1 इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहां ध्यान से समझते जाइए, अभी थोड़ा आपको हो सकता है कि शायद बोर करे लेक्चर, बिकॉज क्योंकि थ्योरी चल रही है और आदत नहीं है आपकी थ्योरी पढ़ने की। रैंडम एक्सपेरिमेंट, द सेकेंड इज सैंपल स्पेस, द थर्ड इज इवेंट्स। ये 3 चीजें थी और ये सारी तीनों चीजें हमें इसमें दिख गई। क्लियर है इतना बात। अब बात आती है कि हम क्या निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी को मेजर करना है। राइट, या हम मेजर करना चाहते हैं चांस को। एक न्यू वर्ड टर्म इंट्रोड्यूस हो गया, चांस। हम इसको 2-3 तरीके से बताते हैं, आपको जो भी तरीका समझ में आए आप वैसे कर सकते हो। पहले हम देखते हैं सबसे बेसिक तरीका क्या है क्या नहीं है, यहां समझते हैं। देखो, तो हमें प्रोबेबिलिटी का मतलब हमने क्या बताया था प्रोबेबिलिटी का मतलब हमारे लिए क्या था, यहां समझ लेते हैं। अनसर्टेनिटी को हमें क्या करना है, मेजरमेंट करना है। जैसे हमारे पास अगर कोई लेंथ है उसको मेजर करने के लिए सेंटीमीटर, मीटर और स्केल की जरूरत होती है, उसी तरह अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए किसकी जरूरत होती है बेटा, प्रोबेबिलिटी की जरूरत होती है। या अनसर्टेनिटी ना बोल के आपके टर्म में अगर बोला जाए चांस,
कि भाई चांस क्यों मेजर करना है तो कैसे करेंगे। चांस मतलब हो गया अनसर्टेनिटी। व्हाट चांस इज कि हेड अकर्स और टेल अकर्स, या हेड अकर्स एंड टेल अकर्स, या हेड आना है या टेल आना है, यही दोनों चीजें या तीनों चीजें आ सकती हैं। हमारे पास 3 तरह के तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे, तो यहां समझते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले देखते हैं, हेड appears on the fair coin। अभी हम देखते हैं, बहुत ही इंट्यूटिव वे नहीं देख के, एक तुम्हारे सिलेबस में या तुम लोग क्या पढ़ के आते हो पहले वो वे देख लेते हैं। तो हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, तो क्या होगा हेड अपीयर्स। देखो तो हमारे पास डेफिनेशन क्या कहती है, देखते हैं यहां प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, तभी तो हम यहां पे निकाल पाएंगे। और हमने ये इवेंट क्या मानी थी, यहां देखो हेड अपीयर्स की इवेंट हमने क्या मानी है, ए। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट। बट प्रोबेबिलिटी चांस की मेजर कैसे करें, हम वो देखते हैं पहले। तो यहां देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस मेजरमेंट क्या है, यहां समझते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हमें पता चल जाए तो हमारे लिए ज्यादा समस्या नहीं रहेगी, हम इजीली वहां पे मेजर कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई होगी क्या, वो देखते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं बहुत बेसिक फंडामेंटल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है इतना बात। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां समझो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बराबर, ये ऐसे भी आ जाएगा, नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है इतना बात। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम किसी भी इवेंट के क्या होंगे, नंबर, एन फॉर नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई, राइट। डेफिनेशन अब देखो क्या बनी, एन ऑफ ई डिवाइड बाय टोटल नंबर, और टोटल क्या था हमारा, एन ऑफ एस, राइट। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन वाइज क्या हो गया, अगर हम डेफिनेशन के बेस पे देखें, ये कहां से आई है अभी मैं ये भी बताता हूं आपको। पहले हम लेमैन तरीके से थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या रहेगी। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स डिवाइड बाय द पॉसिबल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, दिस इज अ मीन। इसमें भी वही हुआ, डिजायर्ड मतलब हमें जो चाहिए, एनी अपॉन एनएस, यही हो गया। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या निकल के आ गई, देखो P ऑफ E बराबर एन ई अपॉन एन एस। क्लियर है इतना बात। तो प्रोबेबिलिटी है क्या हमारी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय द टोटल आउटकम। अभी हमें इस तरह से देखना है, अभी हम रिवर्स थिंकिंग भी करेंगे, आखिर यही क्यों, और हम कैसे कह देते हैं 1/2 जो आप लोगों ने पढ़ा है, तो वो चीज भी देखेंगे अभी। तो देखते हैं यहां, तो यहां समझो हमें क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। मैं बार बार लिख रहा हूं जिससे कि आपको याद रहे चीजें। तो यहां क्या मिला, एन ई अपॉन एन एस, इज क्लियर, एन ई अपॉन एन एस। तो अब देखते हैं हेड अपीयर्स क्या था और टेल अपीयर्स क्या था, और दोनों के मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी पता करते हैं। ये हम क्या पता कर रहे हैं, मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट। क्लियर है इतना बात। तो देखो हमने क्या लिया था, एक टॉसिंग का कॉइन लिया था, यहां फिर से देख लो।
टॉसिंग अ कॉइन था हमारे पास, राइट। तो टॉसिंग अ कॉइन में क्या था देखते हैं यहाँ पे। टॉसिंग अ कॉइन में हमारे पास एस क्या निकल के आया था, सैंपल पॉइंट, हेड कॉमा टेल। हेड क्या माना था हमने, ए इवेंट, टेल को क्या माना था हमने, बी इवेंट। अब मैं निकालना चाहता हूं तो यहां पे ए के पास कितने एलिमेंट हैं, एन ऑफ ए 1, एन ऑफ बी 1, एन ऑफ एस टोटल एन ए प्लस, अभी प्लस क्यों आया है अभी बाद में समझेंगे इसको, 1 + 1 बराबर कितना आ गया 2, राइट। तो यहां पे देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, प्रोबेबिलिटी हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। तो हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन का मतलब क्या हुआ, एन ए अपॉन एन एस, दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, पी ए बराबर एन ए अपॉन एन एस। तो एन ए के पास कितने एलिमेंट हैं देखते हैं अब यहां पे, एन ए के पास टोटल एलिमेंट हैं 1 और एन एस के पास 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2। अब देखते हैं हम यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो क्या आया एन बी अपॉन एन एस। तो यहां एन बी के पास कितने एलिमेंट है, यहां ध्यान दो 1 एलिमेंट है, तो एन बी के पास 1 एलिमेंट है, दैट्स मीनिंग इज 1/2। तो एन ए अपॉन एन एस इज 1/2, एन बी अपॉन एन एस इज 1/2। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ चांस। ये हमने क्या कर लिया, मेजर कर लिया किसका, चांस का। अब हमारे पास नेचर में बहुत सारी ऐसी इवेंट हैं बच्चे जिनके हम मेजरमेंट को पढ़ेंगे, सिग्नल, कम्युनिकेशन सिस्टम, हीट, स्टॉक मार्केट, अर्थक्वेक प्रेडिक्शंस या सीस्मोग्राफिकल प्रेडिक्शंस, रेनफॉल। तो सारी चीज़ों को तो हम तब देख पाएंगे जब हम मेजरमेंट करना सीख पाएंगे। तो अगर मेजरमेंट हमने करना सीख लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पी ए और पी बी दोनों निकल आया हमारे पास, ये भी आ गया पी ए और पी बी दोनों आ गया हमारे पास। पी ए और पी बी जब निकल आया तो हम ये कह सकते हैं हमने स्टडी ऑफ चांस की स्टडी कर ली। क्लियर है इतना बात। तो प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं, नथिंग बट इज अ वेरी सिंपल फेनोमेनन कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो हमने ये निकाल दिया। अगर हम यहां दोनों को देखें तो पी ए और पी बी का अगर हम सम करके देखें तो यहां देखो एक दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सम ऑफ all probabilities राइट, क्लियर है इतना बात, इसको हटा देते हैं। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कितना आ रहा है देखो यहां पे 1/2 प्लस 1/2, तो यहां ऐड करो 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी सैंपल स्पेस को n पार्ट में डिवाइड कर दो, मतलब n पार्ट का मतलब हो गया बहुत सारी इवेंट्स में बांट दो, इसके बाद भी उनका सम क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। क्लियर है बात। अगर मैं अब मान लो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास सैंपल स्पेस में 2 हेड है ही नहीं। अगर 2 हेड होंगे तभी हम यहां पे प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे, क्योंकि तभी तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट आ पाएंगे। जब नंबर ऑफ एलिमेंट तब आ पाएंगे तभी हम प्रोबेबिलिटी को मेजर कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ ये क्या होगी 0 होगा। क्लियर है बात। और अगर सम पूछा जाएगा तो प्रोबेबिलिटीज का हमेशा क्या होगा 1 के बराबर होगा। अब आगे देखते हैं। तो हमको ये पता चल गया यहां से एक की पॉइंट कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज हमारे पास किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। क्लियर है बात। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी P1 है, किसी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी P2 है, क्लियर है, one is a P1 and second is a P2 and third is a P3,
एंड फाइनल इज पी एन। क्लियर है इतना बात? तो मैंने क्या बताया कि किसी भी सैंपल स्पेस को एन पार्ट में डिवाइड कर दो। डिवाइड मतलब डिवीजन कर दो। बचपन में पढ़ते हैं ना, डिवाइड करना मतलब बांटना। जैसे एक हमने सेव लिया, उसको बांट दिया बहुत सारी चीजों को। क्लियर है इतना बात? तो बहुत सारी चीजों को अगर हम बांट देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हमने डिवाइड कर दिया। अगर हम सारी प्रोबेबिलिटीज को एन पार्ट में डिवाइड कर दें, इवेंट्स को, इसके बाद भी उनका जो सम है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल किसके होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है बेटा, इसका मतलब है आपकी कहीं इवेंट्स में दिक्कत आ रही है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, ये तो हमने लिख दिया किससे? रीजनिंग, वर्बली। अब इसको मैथ्स में लिख के दिखाओ। तो मैथ्स में क्या करना है? सम। सम मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस Pn बराबर किसके होगा? 1 के होगा। यहां से हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल मिला कि अगर सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कर दें तो हमें किसके बराबर मिलेगा? 1 के बराबर। हमने देखा भी कि हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटीज का जब सम किया तो हमें क्या मिला था? 1 के बराबर मिला था। और प्रोबेबिलिटी अब आज से समझ जाना है क्या है? मेजर ऑफ चांस। जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए डेरिवेटिव की इजाद की, डेरिवेटिव का मेजरमेंट बनाया, उसी तरह चांस को मेजर करने के लिए हमने क्या बनाई? प्रोबेबिलिटीज बनाई। क्लियर है इतना बात? तो चांस मेजरमेंट हो गया हमारा, किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। 1 अगर आता है तो हमें यह भी आइडिया लगता है कि इवेंट हमारी कैसी है? श्योर है। कैसी है? श्योर इवेंट है। तो मैं यह भी लिख सकता हूं, दूसरा पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, अभी हमने समझा भी दिया है प्रीवियस सीट में, किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगा। क्लियर है इतना बात? आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, जैसे कि मैं बोलूं किसी भी क्वाइन पे 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्वाइन मैंने एक ही ड्रॉ किया है और 2 हेड आना है, या मैं ये कहूं सन जो है वेस्ट से निकलेगा या नहीं, दिस इज अ इम्पॉसिबल इवेंट, दिस प्रोबेबिलिटी इज 0। वो भी बता दिया मैंने क्यों 0 है अभी प्रीवियस सीट में। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिनको आपको बीच में कहीं यूज करना होगा कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। क्लियर है इतना बात? समझ में आया? 0 और 1 के बीच में हमेशा लाई करेगी। प्रोबेबिलिटी कभी अगर 2 आ रही है तुम्हारे क्वेश्चन की तो समझ जाना ये गलत लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा मैक्सिमम कभी भी नहीं होगी। अगर 1 हो गई इसका मतलब क्या हुआ? वो इवेंट ही श्योर हो गया। जस्ट लाइक एग्जांपल, क्या अगर मैं बोलूं कि भाई लखनऊ में अगर मैं बोलूं कि डायनासोर क्या रोडों पे मिल सकता है, तो आप क्या कहोगे? नहीं मिलेगा। क्यों? इसकी हाफ नहीं होगी, मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि सैंपल स्पेस में डायनासोर ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जब डायनासोर नहीं है तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी ही आप नहीं निकाल पाओगे। तो वहां पे क्या लिखोगे आप? 0। तो ध्यान रखना है इतने फंडामेंटल्स को कि प्रोबेबिलिटी किस तरह से हमको मेजर करना है। अब हम देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। एक एग्जाम्पल लेते हैं, रोलिंग अ डाई। अभी बहुत सिंपली देखिए जिससे कि दिक्कतें ना हो आपको आगे चल के। रोलिंग अ डाई, और रोलिंग अ कैसा डाई अभी मैंने सब सिखा दिया है। कैसा डाई? फेयर डाई या बैलेंस्ड डाई, जो सारे सरफेस पे इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो। राइट? तो कैसे करेंगे अब देखते हैं फेयर डाई में। तो हमको पता है कोई अगर हमारे पास डाइस है, एक डाइस ले लेते हैं, ये हमारे पास डाई है एक सिंपल। राइट? इसके कितने फेस होंगे बच्चे? 6 फेस होंगे। कितने फेस होंगे? 6 फेस होंगे। राइट? क्लियर है इतना बात? तो 6 फेस का मतलब हो गया हमारे पास सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है। देखो, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यही आ सकता है। क्लियर है इतना बात? तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए?
6 आ गए। दिस इज कॉल्ड अ 6 पॉसिबल आउटकम्स, राइट। अब मैंने मान लो डाइस को थ्रो किया और मैंने कहा भाई 1 आने की क्या चांस है, या 1 आने का मेजरमेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहां देखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्लियर, 1 appeared on the die, राइट, कि 1 कैसे आएगा। तो हमने क्या बताया था, 1 की इवेंट को मैं मान लेता हूं A, राइट, आपकी सहूलियत के लिए, समझ में आने के लिए A, राइट। तो इसका मतलब हमें क्या मेजर करना है, P ऑफ A बराबर। तो अब यहां पे एलिमेंट देखते हैं क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। अभी हमने देखा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है इतना बात, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है इतना बात। तो हम लोग कैसे करने वाले हैं, अब देखो नंबर ऑफ फेवरेबल, तो फेवरेबल तो एक ही हुआ ना हमारा ए, राइट, क्योंकि हमारे पास अगर ए आता है उसमें कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ 1 ही तो है। क्लियर है इतना बात, सिर्फ 1 एलिमेंट आ रहा है, राइट, क्लियर। एन बी में हमारे पास कितना एलिमेंट आ रहा है, 1 एलिमेंट आ रहा है। एन सी में कितना आ रहा है, 3 में 1 आ रहा है। एन डी में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। एन ई 5 को मान लिया, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। एन एफ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर है इतना बात, सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, ए एलिमेंट की। तो क्या होगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर एन ए अपॉन एन एस, ये भी हमने बताया है। तो मैं टोटल को किससे लिखेंगे, एन ऑफ एस से, और ए किसका हो गया, फेवरेट जो हमें चाहिए, डिजायर्ड है। क्लियर है इतना बात, फेवरेबल आउटकम्स। तो दैट्स मीन एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है, तो यहां नोट कर लिया। एनएस में कितने एलिमेंट हैं, टोटल काउंट करो, एलिमेंट कितने हैं, 6 एलिमेंट हैं। क्लियर है इतना बात, तो यहां कितना आ गया, 1/6 आ गया। क्लियर। अब देखते हैं पी ऑफ बी क्या आएगा, पी ऑफ बी भी क्या होगा, एन बी अपॉन एन एस, तो दिस इज ऑल्सो 1/6। क्लियर है इतना बात। पी ऑफ सी देखते हैं क्या आएगा, इक्वली 1/6। पी ऑफ डी बी 1/6, पी ऑफ ई बी 1/6 और पी ऑफ एफ भी 1/6। क्लियर है इतना बात। इसका मतलब यह हुआ कि पी ए, पी बी, पी सी, पी डी और पी ई, इन सबके अगर मैं सम करके देखूं तो कितना आ रहा है, 1/6, 1/6, 1/6, और सारे अगर सम कर दो तो सम हमें कितना मिल रहा है, 1 के बराबर मिल रहा है। क्लियर है इतना बात। जब सम हमें 1 के बराबर मिल रहा है तो मैं कह सकता हूं यहां पे प्रोबेबिलिटीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सारे इवेंट का बहुत इक्वली है, क्योंकि 1 के बराबर तभी आ रहा है, वरना 1 के बराबर नहीं आता हमारे पास। तो हमें यह भी पता चल गया डाइस के केस में कि ये सारी इवेंट्स कैसी हैं, इक्वली हैं। ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, सी डी के बराबर है, डी ई के बराबर है, ई एफ के बराबर है। तो सारी प्रोबेबिलिटीज का सम किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो मैं ये कहूंगा कि रोलिंग अ डाइस के केस में प्रोबेबिलिटीज हमें कैसे मेजर करना है, हमने ये भी देख लिया। हमने टॉसिंग अ कॉइन भी देखा और रोलिंग अ डाई भी देखा। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने क्या किया, एक कॉइन किया। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई 2 कॉइन में कैसे प्रोबेबिलिटी निकलेगी, 3 कॉइन में कैसे निकलेगी, डाइस कॉइन होता है तब कैसे निकलेगी। तो अभी हम वो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहां समझते हैं आगे। अब हम एक आगे बढ़ते हैं और इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, टॉसिंग अ 2 फेयर कॉइन। अब देखो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होंगे, आज के बाद कंफ्यूजन आपका हम मिटा देते हैं। देखिए कैसे, यहां समझिए। टॉसिंग अ 2 कॉइन का मतलब हो गया, लोगों को लगेगा कि 2 कॉइन साथ में कर दिए
या एक कॉइन पहले कर दिया फिर उसी को दोबारा कर दिया, तो ऐसे नहीं समझना है। समझने के लिए बहुत ही सिंपल है, एक ले लेते हैं ₹1 का कॉइन, राइट, क्लियर, और दूसरा ले लेते हैं ₹2 का कॉइन। इस क्लियर? अब हम देखेंगे कि सबसे पहले ₹1 के पास क्या है और ₹2 के पास क्या है। तो ₹1 के पास 2 हैं आउटकम, वो क्या है, हेड और टेल। ऐसे नहीं दिमाग में करना है HHT, THH, HHH, THT, ये नहीं करना है, हमें करना सीखना है कि बेसिकली है क्या आखिर ये चीज। क्लियर है इतना बात? तो यहां देखो ₹1 के पास हेड और टेल है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं 2 के पास क्या है, हेड है और टेल है, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे पास सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा, तभी तो हम मेजरमेंट कर पाएंगे 2 कॉइन्स में या 3 कॉइन्स में या 10 कॉइन्स में। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सैंपल स्पेस। ये एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, रैंडम है, ये पता चल गया है, ये मैंने बता दिया है। क्यों? क्योंकि ये फेयर है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो हमने क्या किया, ₹1 के पास हेड और टेल है और ₹2 के पास हेड और टेल है। ऐसा कह सकता हूं मैं कि हमारे पास इसके पास 2 आउटकम है और इसके पास 2 आउटकम है, लेकिन ये साथ में ही ड्रॉ किए हैं, साथ में हमने ड्रॉ किए हैं। क्या किए हैं, साथ में ड्रॉ किए हैं। तो हमने यहां पे लिख दिया साइमल्टेनियसली ड्रॉ। ये ध्यान रखनी है सारी चीजें, अभी सिर्फ बेसिक चल रहा है, अभी प्रोबेबिलिटी चलेगी बहुत लंबी। दिस इज कॉल्ड अ साइमल्टेनियसली ड्रॉ। अगर मैं साइमल्टेनियसली ड्रॉ करता हूं तो हमारे पास ₹1 है और ₹2 है। अब हम इसके क्या निकालें, एक तो चीज हमारे पास बन के आ गई है, क्लियर, कि हमने क्या किया, हमने इजीली इनके हेड और टेल सिंगल का पता कर लिया। अब हम पता यह करना चाहते हैं कि इनके सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे। तो अगर ये सैंपल स्पेस पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो देखते हैं,